इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटमी ऑफ सीकम। फर्स्ट वी विल डिस्कस अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन, देन वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द सीकम, then we will discuss the relations of cecum, then we will discuss the arterial supply and the venous drainage of cecum, then we will discuss the lymphatics of cecum, then we will discuss the nerve supply of the cecum, and in the end we will discuss about the ileocecal valve। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये सारी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है और ये वाला जो पार्ट है ये है इलियम, जो कि डिस्टल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड करती है फ्रॉम इलियम अप टू द एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो कि इलियम के कनेक्शन से नीचे है इसको हम कहते हैं सीकम। उसके बाद ये वाला पार्ट जो असेंड कर रहा है इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ये हॉरिजॉन्टल जो पार्ट है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो पार्ट डिसेंड कर रहा है इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद ये जो पार्ट टर्न ले रहा है इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलोन, और ये जो एंड में पार्ट है इसको कहते हैं रेक्टम, और रेक्टम के बाद ये वाला जो पार्ट है ये है एनस। अब अगर हम इस लार्ज इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स की लोकेशन की बात करें तो एब्डोमिनल कैविटी में एक तो हमारे पास सीकम होती है एब्डोमिनल कैविटी में, अपेंडिक्स भी एब्डोमिनल कैविटी में होती है, असेंडिंग कोलोन भी एब्डोमिनल कैविटी में, ट्रांसवर्स कोलोन भी और डिसेंडिंग कोलोन भी, एंड द अपर पार्ट ऑफ द सिग्मोइड कोलोन। ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर है ये होता है एब्डोमिनल कैविटी में। अब पेल्विक में क्या क्या होता है, दिस लोअर पार्ट ऑफ द सिग्मोइड, रेक्टम एंड द एनाल कैनाल, ये तीन स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास पेल्विक रीजन में। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस की बात करें तो इसके दो फंक्शन हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो दूसरा फंक्शन है वो है स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब हम बात करते हैं सीकम की। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है जो कि इलियम के कनेक्शन के नीचे होता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन कर रही है, और जो इसके नीचे ये वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सीकम। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये इलियम है जो कि टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। उसके बाद यहाँ पर ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्शन कर रही है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो कि इस कनेक्शन के नीचे है इसको हम कहते हैं सीकम। अगर हम सीकम की लोकेशन की बात करें तो ये एक ब्लाइंड एंड पाउच है जो कि लोकेटेड होता है इन द राइट इलियक फोसा। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ होती है 7.5 सेंटीमीटर। सीकम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कम्प्लीटली कवर्ड होता है विद द पेरिटोनियम, इट मीन्स इट इज़ इंट्रा पेरिटोनियल स्ट्रक्चर। और दूसरा जो अपेंडिक्स हमने देखी थी वो सीकम के साथ कनेक्टेड होती है इन द पोस्टीरो मीडियल सरफेस। This one is the cecum and this one is the appendix. Appendix is connected with the cecum at its posterior medial surface. अपेंडिक्स सीकम के साथ पोस्टीरियो मीडियल सरफेस पर अटैच है। सीकम को जो पेरिटोनियम कवर करती है वो मुख्तलिफ फोल्ड्स बनाती है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास एक रिसेस बनती है। ये जो रिसेस बन रही है इसको हम कहते हैं रेट्रोसीकल रिसेस, और ये जो हमारे पास दो गटर बन रही हैं इनको हम कहते हैं राइट पैराकोलिक गटर। और जो पेरिटोनियम के सीकम के फोल्ड्स होते हैं और ये हैं हमारे पास सीकल फोल्ड्स। उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज़ द टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई हमारे पास हैं 3 बैंड्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द असेंडिंग कोलोन एंड इन द अपेंडिक्स। इस डायग्राम में जो हमें ये लॉन्गिट्यूडनल बैंड नज़र आ रहे हैं ये हैं टीनिया कोलाई, और ये हम देख सकते हैं क्लियरली इस डायग्राम में कि सीकम के ऊपर भी ये एक पूरा लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट बना रहे हैं। सीकम कॉमनली फिल्ड होती है विद द गैस एंड वी कैन पल्पेट इट थ्रू द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। जहाँ पर ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट हो रही होती है वहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। इस इलियोसिकल वॉल्व को बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जहाँ पर ये अपेंडिक्स सीकम के साथ कम्युनिकेट कर रही है वहाँ पर भी एक ओरिफेस होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस ऑफ सीकम। तो एंटीरियर साइड पर एक तो होगी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और दूसरा स्ट्रक्चर एंटीरियर पर होगा कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अगर हम पोस्टीरियर साइड की बात करें तो वहाँ एक तो हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के मसल होंगे, दो मसल इलियकस एंड स्वास। उसके बाद दो नर्व्स होंगी, वन इज़ द फीमोरल नर्व एंड द सेकंड वन इज़ द ब्रांच ऑफ द फीमोरल नर्व एंड दैट इज़ द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। एंड अपेंडिक्स का इज़ कॉमनली फाउंड बिहाइंड द सीकम, और ये अपेंडिक्स सीकम से अराइज करती है फ्रॉम इट्स मीडियल साइड। इस डायग्राम में ये हमें नज़र आ रहा है असेंडिंग कोलोन, इसके नीचे यहाँ पर होगी रेक्टम।
इस असेंडिंग कोलोन के नीचे यहाँ पर है हमारे पास सीकम, और ये जो है श्वास मसल, इस श्वास मसल इस सीकम के बिहाइंड होता है। अगर हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो नाम से शो हो रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी सीकम को सप्लाई करेंगी। इस डायग्राम में जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये है सीकम, और इसको सप्लाई कर रही है एक तो पोस्टीरियर सीकल आर्टरी और एक सप्लाई कर रही है एंटीरियर सीकल आर्टरी। ये एंटीरियर सीकल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी ब्रांचेज हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, और ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है ये ब्रांच है इलियोसीकल आर्टरी की। सॉरी, ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल आर्टरी ब्रांचेज हैं इलियोसीकल आर्टरी की, और ये इलियोसीकल आर्टरी ब्रांच है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की। अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल वेन्स ड्रेन करती हैं, वो ड्रेन करती है इनटू द इलियोसीकल वेन, और ये इलियोसीकल वेन ड्रेन करती है इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अगर हम वेनस ड्रेनेज की बात करें तो सीकम से ड्रेन करती हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सीकल वेन्स, वो ड्रेन करती हैं इनटू द इलियोसीकल वेन्स, और इलियोसीकल वेन्स ड्रेन करती हैं इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। अगर हम लिम्फ ड्रेनेज की बात करें तो सीकम से ड्रेन करती हैं पेरिसिकल नोड्स, वो ड्रेन करती हैं इनटू द इलियोसीकल नोड्स, और वो इलियोसीकल नोड्स ड्रेन करती हैं इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स। पेरिसिकल नोड्स ड्रेन करती हैं इनटू द इलियोसीकल नोड्स, एंड द इलियोसीकल नोड्स ड्रेन करती हैं इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक नोड्स। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों के फाइबर सप्लाई करते हैं, और वो ड्राइव होती हैं फ्रॉम द सुपीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सेस। दिस वन इज़ द सुपीरियर मेसेंट्रिक गैंग्लियन, इससे फाइबर्स आ रहे हैं और वो ये सीकम को सप्लाई कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इलियोसिकल वॉल्व्स की। इलियोसिकल वॉल्व्स हमारे पास टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं जो कि लोकेटेड होते हैं अराउंड द ओरिफेस ऑफ इलियम। दीज आर द टू फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व। ये दोनों फोल्ड्स जिस पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं उसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों फोल्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं और ये वाला पॉइंट जहाँ पर दोनों फोल्ड्स ज्वाइन कर रहे हैं इसको हम कहते हैं फ्रेनुलम। टोटल हमारे पास टू फोल्ड्स होते हैं और टू ही फ्रेनुलम होते हैं। अगर हम इस वॉल्व के फंक्शन की बात करें तो ये प्रिवेंट करता है सीकल कंटेंट की कि वो दोबारा रिफ्लेक्स बैक इनटू इलियम ना हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि जो इलियम का कंटेंट है वो सीकम में आने की बजाय डायरेक्ट कोलोन में भी जा सकता है। इसका आंसर ये है कि इलियम के एंड पर सर्कुलर मसल्स होती हैं जो कि स्फिंक्टर के तौर पर एक्ट करते हैं, और उनको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। वो प्रिवेंट करते हैं कि इलियम का जो कंटेंट है वो कोलोन में ना जाए बल्कि वो सीकम में जाए। दिस स्फिंक्टर इज कॉल्ड इलियोसिकल स्फिंक्टर। ये हैं वो सर्कुलर मसल्स एट द एंड ऑफ द इलियम जो कि इलियोसिकल स्फिंक्टर बनाते हैं। जब सीकम डिस्टेंड करेगा तो ये जो स्मूथ मसल हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे, और जब गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम स्टोमिक तो ये स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे। जब सीकम डिस्टेंड करेगा तो ये जो स्मूथ मसल हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे, और जब गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस होगा फ्रॉम स्टोमिक तो ये जो स्मूथ मसल हैं ये रिलैक्स करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटमी ऑफ सीकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।